नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जालौर के शासक कानड़देव के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी। इस व्याख्यान में हम जालौर और तुर्क सैनिक अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि जालौर पर तुर्क सेना के 3 सैनिक अभियान हुए। इस भाग 1 के अंतर्गत हम 2 अभियानों की चर्चा करेंगे। उस संदर्भ में किस प्रकार कानड़देव ने पहले अभियान में विजय हासिल की और द्वितीय अभियान और तृतीय अभियान किस प्रकार हुए, इसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें जानने वाली बात है कि जो प्रथम अभियान था, जो 1298 ईस्वी में कानड़देव द्वारा सुल्तान की सेना के विरुद्ध किया गया, क्योंकि कानड़देव जानता था कि अलाउद्दीन जैसे ही अवसर पाएगा आक्रमण करेगा। वह एक विस्तारवादी शासक है। तो अलाउद्दीन की सेना जब गुजरात व मालवा को विजित कर नसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व से में लौट रही थी, तो उस लौटती सेना पर कानड़देव की राजपूत सेना टूट पड़ी। राजपूतों द्वारा सुल्तान की सेना पर आक्रमण करने का कारण यह बताया जाता है कि मुस्लिम सेनापति अपने साथ सोमनाथ के मंदिर से शिव की भंजित मूर्ति भी लाए थे। वे उन मूर्तियों को दिल्ली ले जाकर नष्ट करना चाहते थे। कानड़देव ने इस खबर को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह आग बबूला हो गया। आक्रमण की तैयारी उसने प्रारंभ कर दी। डॉक्टर दशरथ शर्मा का विचार है कि राजपूत मुसलमानों पर आक्रमण करने को तभी दृढ़ संकल्पित हुए जबकि उन्हें पूरा पता लग गया कि सुल्तान के साथ सोमनाथ की मूर्ति ही अपने साथ नहीं लाए, वरन अपने साथ बड़ी तादाद में हिंदू महिलाएं व बच्चे भी बंदी बनाकर लाए हैं। इस तरह से इसके अलावा कानड़देव को अपने मंत्री जैता देवड़ा के माध्यम से ज्ञात हुआ कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर मंगोल सिपाही सुल्तान के सेनापतियों का विरोध कर रहे हैं। इससे सुल्तान की सेना में असंतोष फैला हुआ है। कानड़देव ने इस असंतोष का लाभ उठाकर मुसलमानों को सोमनाथ के देवालय को धराशायी करने का सबक सिखाना चाहा। कानड़देव ने मुस्लिम सेना का गुजरात से लौटते समय जालौर के मार्ग से गुजरना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी सेना जालौर की सीमा से इरादतन बुलाई थी ताकि दोनों एक दूसरे पर अपना आधिपत्य प्रमाणित कर सकें। इस तरह से वह कानड़देव को सबक सिखाना चाहता था। इन्हीं कारणों से राजपूतों ने मुस्लिम सेना पर अचानक धावा बोल दिया। यद्यपि जेता देवड़ा ने अपने स्वामी को उस समय आक्रमण न करने की मंत्रणा दी थी, मुस्लिम सेना परास्त हुई और नुसरत खां व उलूग खां अपनी जान बचाकर भाग गए। प्रोफेसर किशोरी शरण लाल ने इस घटना को मिथ्या बताया है। उनका कहना है कि इस गुजरात के अभियान में सुल्तान स्वयं तो आया ही नहीं था, उसके परास्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि अभियान में केवल सुल्तान के न होने से ही संपूर्ण घटना को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सेना का जालौर से लौटना तथा मंगोलों द्वारा विद्रोह करने का उल्लेख तो फारसी तवारीखों में भी मिलता है। अतः यह तो सिद्ध है कि गुजरात से लौटती सुल्तान की सेना कानड़देव की राजपूत सेना से भिड़ी थी और परास्त हुई थी। इस विजय के परिणामस्वरूप कानड़देव की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वह अपने आसपास की रियासतों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा और साथ ही साथ हिंदू धर्म का रक्षक सच्चे अर्थों में माना जाने लगा।
प्रोफेसर BS भार्गव का कहना है कि इस विजय से कानड़ देव को लूट का माल भी मिला। सोमनाथ की मूर्ति चौहानों के हाथ लग गई और नुसरत खां का भतीजा भी इस युद्ध में मारा गया। परंतु इस विजय का यह भी परिणाम निकला कि अलाउद्दीन कानड़ देव को इसका सबक सिखाने हेतु जालौर पर आक्रमण करने को उतारू हो गया। 5 वर्ष तक तो वह अपमान का घूंट पीकर बैठा रहा, परंतु इस पराजय को भुला नहीं पाया और जालौर पर आक्रमण करने के अवसर की तलाश करता रहा। यह अवसर उसे सन 1505 ईस्वी में मिल गया। यह दूसरा अभियान कहा जा सकता है, तुर्क सैनिक अभियान, जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कानड़ देव के विरुद्ध अपनी सेना भेजी गई। उसने सन 1905 में ऐनुल मुल्क मुल्तानी को एक विशाल सेना के साथ जालौर पर आक्रमण करने भेजा। अब अलाउद्दीन रणथंबोर व चित्तौड़ से निश्चिंत हो चुका था, अतः उसका ध्यान जालौर को विजित करने का ही रह गया था और उसका जो प्रमुख कारण है वो 1298 ईस्वी में कानड़ देव का उसकी गुजरात से लौटती हुई सेना पर आक्रमण करना ही माना जा सकता है। ऐनुल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन की सेवा में अवश्य था, परंतु वह अपने सुल्तान की भांति कट्टर नहीं था, उदार विचारों का समर्थक था। इसके अलावा वह सैनिक होने के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। कानड़ देव से युद्ध करना उचित नहीं समझा उसने युद्ध के स्थान पर युक्ति या तरकीब से काम लिया और कानड़ देव को सुल्तान के साथ गौरवपूर्ण संधि कराने को आश्वस्त कर दिल्ली ले गया। परंतु दिल्ली जाने पर कानड़ देव ने अपने को सम्मानित अवस्था में नहीं पाया। कानड़ देव का दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में जाना ठीक वैसा ही था जैसा कि वीर शिवाजी का मुग़ल दरबार में जाना था। वहाँ व्यवहार भी वैसा ही हुआ। शिवाजी मुग़ल दरबार से छिपकर भाग आए और कानड़ देव खुले रूप से सुल्तान के दरबार से आ गया। बस अंतर केवल इतना ही था कि एक दिन उसने सुल्तान को यह कहते और सुन लिया कि कोई हिंदू शासक उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सका। सुल्तान के ये दर्पपूर्ण या अहंकारपूर्ण शब्द कानड़ देव को तीर की भांति चुभ गए और वह सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट आया। जालौर लौटकर कानड़ देव ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस कथन से अपनी सहमति व्यक्त की है, परंतु कानड़ देव प्रबंध इस संदर्भ में शांत है। उसमें इसके विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। फरिश्ता तारीख़ फरिश्ता में इस घटना की पुष्टि अवश्य करता है और मूढ़ोत नैणसी की ख्यात में भी इसका उल्लेख मिलता है, परंतु उसमें नैणसी की ख्यात में यह लिखा है कि कानड़ देव स्वयं दिल्ली नहीं गया वरन अपने पुत्र वीरम को भेजा था। मैं आपको याद दिला दूं, वीरम और फिरोजा की प्रेम कथा का भी उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में हुआ है। इस तरह से ये 2 अभियान की जानकारी प्रारंभ में हमें मिलती है और ये जो 2 अभियान हैं ये प्रारंभिक तौर से दोनों शक्तियों के एक ऐसे विवरण के लिए जाने जा सकते हैं जिसमें जालौर सत्ता संघर्ष या अपने अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष दिखाई पड़ता है। कानड़ देव की वीरता और कूटनीति से उसने जो आसपास के रियासतों पर विशेष तौर से सिवाना इत्यादि पर जो अपना अधिकार बना रखा था उससे में वो जो है सफल था। इस सिलसिले में आगे जो पता लगता है कि कानड़ देव के दिल्ली से लौट आने पर अलाउद्दीन अवश्य क्रुद्ध हो गया और वह उसका बदला लेने पर उतारू हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि कानड़ देव की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि उसके दरबार में खुला विद्रोह कर दे, परंतु आगे तीसरे संघर्ष का क्या कारण था इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। फिलहाल यह उल्लेखनीय है कि वीरम और फिरोजा
कि प्रेम कथा का भी बहुत कम विवरण उपलब्ध है। यदि संभव हुआ तो मैं अगले इस पर एक कोई व्याख्यान अवश्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल ये दो अभियान जो हमने बताए, जालौर और तुर्क सैनिक अभियान के संदर्भ में, इस भाग 1 में, इस संदर्भ में यदि आपको कोई जिज्ञासा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें ताकि जानकारी मिले। और प्रायः जो प्रश्न आते हैं वो जालौर और तुर्क सैनिक अभियान के संदर्भ में कानड़ दे के बारे में आते हैं। भाई कानड़ दे जो प्रबंध है, पंडित पद्मनाभ की पुस्तक, उसका लेखक कौन है, वह किस भाषा में लिखी गई है। कभी कभी ये भी पूछा गया कि कानड़ दे प्रबंध क्या है, काव्य है कि वो निबंध है या उपन्यास है। इस तरह का भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कानड़ दे प्रबंध एक काव्य है और ये गुर्जर मारू भाषा में है, जिसको सहज में समझना कठिन है। और अब इस कानड़ दे प्रबंध का अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर BS भटनागर साहब ने किया, जो प्रकाशित हो चुका है। और इस पुस्तक से न सिर्फ जालौर और तुर्क सैनिक अभियान के बारे में जानकारी मिल रही है, अपितु तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। आगे उच्च कक्षाओं में जब आप अध्ययन करेंगे तो इस कानड़ दे प्रबंध को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।